SBS स्मार्ट क्लासेस में बच्चों आपका स्वागत है और मैं हूं आज आपके साथ पुष्पेंद्र सिंह और मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं हिंदी विषय और जिसमें कक्षा 9 का जो चैप्टर है आपका रसखान, ये आपके क्षितिज भाग 1 के पार्ट 2 में आता है। पहले पार्ट में आपके सारे गद्य हैं, उसके बाद पद्य हैं और पद्य में आपका रसखान है। मैं रसखान के बारे में आज आपसे बात करूंगा, उनके जीवन परिचय के बारे में बात करूंगा, उनके दोहे, पद या सवैया जो उन्होंने गाए हैं, लिखे हैं, मैं उनके बारे में आपसे बात करूंगा। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हमारे इस कोर्स में उनका जीवन परिचय आता है। जीवन परिचय में मैं आपको बता दूं कि रसखान का जन्म दिल्ली के निकट किसी जगह पर हुआ था। ये सन 1548 की बात है और 1628 ईस्वी में मथुरा के पास किसी जगह पर उनका देहांत हुआ था, लेकिन आजकल उनकी समाधि रमणरेती महावन मथुरा में बनी हुई है। आप जाकर के वहाँ देख सकते हैं। ये कृष्ण के अनन्य भक्त थे। सैयद इब्राहिम इनका पूरा नाम था, मुसलमान नाम था, ये मुसलमान धर्म से थे, लेकिन श्री कृष्ण के प्रति अगाध श्रद्धा होने के कारण ये श्री कृष्ण की भक्ति में इतने लीन हो गए, ये दिल्ली छोड़ करके मथुरा आ गए। मथुरा की गलियों में, मथुरा की ब्रज भाषा में ये इतने तल्लीन, लीन और इतने रम गए कि इन्हें कृष्ण के सिवाय कुछ भी नहीं सूझता था। ब्रजवासी और कृष्ण, सदैव इनके मुख पर यही बातें रहती थीं। इनकी भाषा बहुत ही सौम्य, सरल, सुहावनी है। जन की भाषा का प्रयोग किया है, ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। इनके 2 काव्य रचनाएं हैं, प्रेम वाटिका, सुजान रसखान। प्रेम वाटिका और सुजान रसखान को रसखान रचनावली संयुक्त नाम देकर के रसखान रचनावली के नाम से जाना जाता है। और हम आज इनका जो पहला दोहा है आपके सामने उसे पढ़ते हैं कि मानुष हो तो वही रसखान, बसों ब्रज गोकुल गाँवों के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बसु मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरि को, जो धरियो छत्र पुरंदर कारण। जो खग हो तो बसेरो करो मिले, कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। जो खग हो तो बसेरो करो मिली, कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। इन पंक्तियों में कवि अपने आप से कहता है कि मानुष हो तो वही ब्रज को, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। जो गांव गोकुल है उसके जो ग्वारियां हैं, उसके जो साथी हैं। अगर मैं मनुष्य बनूं, हे प्रभु, हे कृष्ण, हे दीनानाथ, यदि मैं मनुष्य बनूं तो मैं उन्हीं लोगों के मध्य रहूं। कहाँ? जहां गोकुल के ग्वारियां रहते हैं। जो पशु हो तो कहा बसु मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। और अगर पशु बनूं तो उन्हीं कृष्ण की गैयाओं में बनाना, उन्हीं पशुओं में बनाना जो कृष्ण के हाथों, उन ग्वाल वालों के हाथों चरने जाती हैं। क्योंकि शायद कभी किसी ग्वाले की, कभी किसी कृष्ण के परम श्रद्धेय या जिस पर उनकी कृपा है, उनका अगर मेरे ऊपर हाथ फिर जाए तो इस भवतारण से मैं भी तर जाऊं। प्रभु, अगर आप मुझे पत्थर भी बनाएं तो पत्थर के लिए क्या कहते हैं कवि कि पाहन हो तो वही गिरि को, जो धरियो छत्र पुरंदर कारण। पुरंदर मीन्स इंद्र। इंद्र के कारण उस गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर कृष्ण ने उठाया था। अगर पत्थर बनाओ तो मुझे उसी पर्वत का पत्थर बनाना जिस पर्वत का नाम गोवर्धन पर्वत है, क्योंकि कृष्ण ने कभी उसे छुआ था। मेरा भी सौभाग्य हो जाएगा, कहीं न कहीं उनका आकर्षण मेरे अंदर भी आ जाएगा, मैं भी इस भवसागर से तर जाऊंगा। और यदि मुझे पक्षी बनाना हो तो कहाँ का कि जो खग हो तो बसेरो करो, मिल कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। कालिंदी यमुना, कदम्ब का पेड़, उस कदम्ब के पेड़ पर मैं बसेरा करूं, सुबह होने की बांग दूं, आवाज दूं। कहाँ? जो कालिंदी के किनारे है, कन्हैया के
उस कोने पे है जहाँ वो बैठ करके अपनी मधुर बंसी बजाया करते थे, बैठ करके अपनी रास लीलाएं रचाया करते थे। तो कवि कहता है कि यदि मुझे आप पक्षी भी बनाएं प्रभु, तो मुझे उसी ब्रज का पक्षी बनाना जो उसी कदम की डालों पर बैठ बैठ कर बसेरा करूं, सुबह होने की आवाज़ दूं, बांग दूं, बताऊं। शायद कभी कृष्ण ने उन डालियों को छुआ हो, स्पर्श किया हो, तो मेरा भी उद्धार हो जाए।